आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से रेडियो के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रेडियो पर प्रसारित होने वाले अपने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी अपने विचार देश की जनता से साझा करते हैं। आज सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम को रेडियो पर सुना जा सकेगा। पीएम मोदी की मन की बात का ये 53वां एपिसोड होगा। अगर आचार संहिता लागू हो जाती है तो इसे प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में आखिरी मन की बात कार्यक्रम माना जाएगा। राज्य में 9 दिन से जारी प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। डॉक्टरों की समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी करेगी एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से जुड़े मसले पर विचार। राज्य के हालातों को देखते हुए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पर विचार किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट की मध्यस्थता के बाद हड़ताल खत्म हुई है। कल प्राइवेट डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल अजय भट्ट से मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आईएमए के डॉक्टर्स आज मिले। मैंने समय लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी से और बहुत उदारतापूर्वक मुख्यमंत्री जी ने सुना है। हमने डॉक्टर्स की कठिनाइयों को अच्छी तरह से समझा है और सरकार ने हमेशा जितने भी चिकित्सक हैं उनके पक्ष में ही अपनी राय बनाई है। गलतफहमी कैसे हुई है और सरकार की खिलाफत में बयान कैसे आए, इसका जरूर कष्ट हमको है, जबकि जो भी कार्रवाई आज तक हुई है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर शंटिंग के दौरान एक बार फिर से बड़ा हादसा होते होते टल गया। हादसा कल रात 8:20 पर हुआ। दून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म तोड़ते हुए स्टेशन पर लगे बिजली के पोल से टकरा गई और एक यात्री के मुताबिक रफ्तार काफी तेज थी। ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हमारे सहयोगी अवनीश पाल ने भी हादसे के बाद मौके का जायजा लिया। देहरादून रेलवे स्टेशन पर आज शंटिंग के दौरान फिर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम देहरादून के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ये जो दून एक्सप्रेस गाड़ी है, ये शंटिंग के दौरान यहां पर इसका जो पिछला हिस्सा है वो जो प्लेटफॉर्म है उससे टकराया है और इसके साथ ही आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं ये पोल है जो जिसमें बिजली की जो तारें थी। अगर ये पोल अगर नहीं रोक पाता तो और इसके अलावा बड़ा हादसा हो सकता था। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ अवनीश पाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अब सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। सीएम हेल्पलाइन 1905 की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। राज्य में 1905 नंबर पर कॉल करके कहीं से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी, जिस पर तुरंत कार्रवाई की बात कही जा रही है। हेल्पलाइन की खास बात यह है कि 7 दिन में समस्या को सुलझा लिया जाएगा और समस्या खत्म होने के बाद जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा समस्या खत्म नहीं मानी जाएगी। और 1905 कॉल सेंटर में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसमें शिकायतों के साथ साथ सरकार की योजनाओं की भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। जो हमारे शिकायतकर्ता हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी होगा, पारदर्शिता भी आएगी और जो संबंधित अधिकारी हैं वो किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं सेवाएं, वो भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ में सामने होंगी। उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद के निर्माण कार्यों पर कैग की रिपोर्ट में आपत्ति जताई गई है। अब इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नपातुला जवाब दिया। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि अभी यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है। इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसको देखेंगे उसका किस तरह की अनियमितताएं हैं और आगे चलकर विचार करेंगे। लंबी जद्दोजहद के बाद भी कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं बन पाई और अब लोकसभा चुनावों के बाद ही इसका ऐलान होगा। असल में कांग्रेस के अंदर कार्यकारिणी गठन सबसे बड़ा रिस्क है, जिसे कांग्रेस लीडरशिप उठाना ही नहीं चाहती है। 2 साल बाद भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम तैयार नहीं कर पाए और अब उनकी हालत लौट के बुद्धू घर को आए जैसी हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी पुरानी टीम से ही काम चलाएगी और नई टीम लोकसभा चुनाव के बाद ही तैयार हो पाएगी। नहीं, अभी जो हम लोगों के यहाँ पे ऐसी निर्णय लिया गया है
कि जो कुछ कमेटियां जो बहुत पहले बन गई थी 2-4 राज्यों में दक्षिण के, वहां तो हो गया है, लेकिन बाकी जो कमेटियां बनी हैं अब ये सब जो है चुनाव के बाद करेंगे। सबसे बड़े इम्तिहान में प्रीतम सिंह पुरानी टीम के साथ ही उतरने वाले हैं। इसकी वजह पार्टी के अंदर की गुटबाजी है और आम चुनाव से पहले कांग्रेस ये रिस्क नहीं लेना चाहती। वही हरीश रावत जी करते हैं कि खाता ना भाई, जो हरीश रावत कहें वही सही। अब वही प्रीतम सिंह जी उसी राह पे चल रहे हैं, वो किसी का सहयोग नहीं ले रहे हैं, जो प्रीतम सिंह जी कहे वही सही। तो ये उनको मुबारक हो और वो हमारा काम आसान कर रहे हैं। पुरानी टीम के साथ चुनावी समर में उतरने में वैसे तो बुराई नहीं है, लेकिन ये टीम क्या प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ चुनावी रण में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, ये सवाल बड़ा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है। टेलर शॉप कारीगर की मौत। दुकान में आग लगने से कारीगर की झुलसकर मौत हो गई है। मृतक कारीगर जयप्रकाश 26 साल का था। घटना के समय दुकान में सोया हुआ था वो, और पलटन बाजार के पास की ये घटना है। रुड़की में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस विधायक करण महारा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 हफ्ते बाद भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला। जवाब में बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी है, शराब कांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को तो जो है राजनीति करनी है, उसे कुछ न कुछ तो कहना है। कांग्रेस का विकास से कोई मतलब नहीं है, शराब कांड से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपनी राजनीति करेगी। शराब कांड होता है, एक दिन बाद सरकार को पता चलता है, ये भी गंभीर विषय है। आज तक सैंपल नहीं पकड़ा गया, ये भी विषय है। और आप जानकर आश्चर्य कहेंगे, आज 23 तारीख है, 7 तारीख की घटना है, अभी तक उन परिवारों को आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त हुई। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में स्थित राजनीतिक पार्टी के ऑफिसों का अब किराया बढ़ने जा रहा है। निगम आगामी बोर्ड बैठक में संपत्ति के किराए शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव रखने जा रहा है। निगम बीजेपी महानगर कार्यालय से 500 रुपये प्रतिवर्ष, समाजवादी पार्टी के कार्यालय से 250 रुपये प्रतिमाह और बहुजन समाजवादी पार्टी के दफ्तर से 192 रुपये प्रतिमाह वसूलता है। नगर निगम देहरादून के पास अपने रिसोर्सेज की भारी कमी है। आलम तो ये भी है कि निगम के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ता है, लेकिन निगम अब अपने रिसोर्सेज का उपयोग सही से करने की कोशिशें कर चुका है। उसके जो हमारा महानगर का कार्यालय है उसका किराया जो है पूरा जमा है, मैंने अभी चेक करवाया है। और जो अन्य विभागों को हमारे नगर निगम के द्वारा दिए गए हैं उनको भी मैं दिखवाता हूं। और किराया बहुत जो राजनीतिक पार्टी है उनको नॉर्मल किराया रखा गया है। जो है नगर निगम की हमने आय बढ़ानी है और उस रूप में हम काम कर रहे हैं। हरिद्वार में दिवंगत रामानंदाचार्य हंस देवाचार्य महाराज का शनिवार शाम को विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में संत और श्रद्धालुओं ने श्रद्धांजलि दी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे। पूर्व सीएम हरीश रावत, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, काबीना मंत्री मदन कौशिक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी यहां मौजूद हैं। हमारा समाज आस्था और विश्वास पर चलता है। आज जब हमारे बीच में नहीं है, उसकी क्षतिपूर्ति कितने समय बाद होगी ये तो नहीं कहा जा सकता। आज उनको हमारी श्रद्धांजलि है। संत के अचानक हमारे बीच में चले जाने से एक बहुत बड़ी क्षति समाज को हुई है और अब इसके आगे तो प्रभु की जो इच्छा होती है हम कुछ कर नहीं सकते हैं। भारत साधु समाज के प्रति, सनातन परंपराओं के प्रति जिस प्रकार जगतगुरु रामानंदाचार्य ब्रह्मलीन हंसदेवाचार्य जी महाराज का एक प्रेरणा रहा, एक अभिनय रहा, एक अभियान रहा, वह निसंदेह प्रेरणा के स्रोत रहे। नगर के काला ढूंगी में आबादी वाले क्षेत्र में गुलदार के शावक के आ जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शावक का रेस्क्यू कर जंगल में उसे छोड़ दिया। बीच के मिलान पर धनौरा नाले की लगी हुई पट्टी में ये गुलदार का बच्चा अभी हमने रेस्क्यू किया है।
कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के लिए मशहूर है। इन दिनों यहाँ कई बाघिन अपने कुनबे के साथ नजर आ रही हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। यहाँ कई पर्यटन जोनों में बाघिन अपने शावकों के साथ देखी जा रही हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ आ रहे हैं। अगर ट्रैकरों की बात करें तो चमोली बेहद मनपसंद जगह उनका हमेशा ही रहा है। ब्रह्मताल ट्रैक क्या उदाहरण है। इन दिनों देसी विदेशी ट्रैकों की पहली पसंद बन गया है। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर ब्रह्मताल ट्रैक मौजूद है। चमोली के देवाल विकासखंड के लोहाजंग बेस कैंप से शुरू होकर ब्रह्मताल तक पहुंचने वाले इस ट्रैक की कुल लंबाई 37 किलोमीटर की है।